सांस चलता है तो आदमी चलता है और सांस रुकता है तो आदमी रुक जाता है। हम खाए पिए बगैर तो कुछ अरसा जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस के बगैर चंद मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन चूंकि मुफ्त मिलता है तो कोई सांस की कदर ही नहीं करता। हजारों साल पहले अहले चीन का ईमान था कि इंसान की जिंदगी का राज एक पुरस्कार कुव्वत है जिसे वो ची कहते थे। ची का दूसरा मतलब है सांस। हिंदू इस पुरस्कार कुव्वत को प्राणा कहते थे। लातीनी जुबान में रूह को स्पिरिटस कहते हैं और स्पिरिटस का दूसरा मतलब है सांस। इसी तरह यूनानी जुबान का लफ्ज है न्यूमा यानी सांस। ये जो लफ्ज नमोनिया है ये न्यूमा से ही निकला है। न्यूमा का दूसरा मतलब है रूह। नाम कदीम ओल्ड टेस्टामेंट में नफश से मुराद रूह हैवानी है, एनिमल सोल, और नफश का दूसरा मतलब सांस है। इब्राहिमी मज़ाहिब में रूह हैवानी और रूह रहमानी का तसव्वुर मौजूद है। इब्रानी के लफ्ज़ नफश का अरबी तर्जुमा नफ्स है। कुरान में लफ्ज़ नफ्स 298 जगह पर इस्तेमाल हुआ है। 295 जगह नफ्स, एक जगह यतनाफुस, एक जगह मुतनफ्फिसून और एक जगह तनफ्फुस के तौर पर। नफ्स का मतलब रूह हैवानी भी है और सांस भी। तो हर कल्चर, हर मजहब और हर फलसफे में सांस को बड़ा मुकद्दस समझा जाता था। औलाद इब्राहिम का यकीन है कि खुदा ने एक मट्टी का पुतला बनाया और फिर उसके नथनों में सांस के जरिए रूह फूंकी, और इसीलिए सांस रब से राब्ते का जरिया है। और फिर बुद्ध मत का फलसफा है। बाज़ लोग बुद्धिज़्म को एक मज़हब समझते हैं, कुछ नहीं समझते। तो खैर, बुद्धिज़्म के पैरोकार निर्वाण के लिए सांस पर इतना ध्यान देते थे कि अब कुछ लोग सांस पर ध्यान को ही बुद्ध मत समझते हैं। कहते हैं कि सांस पर ध्यान देने वाले योगी लोग हजारों साल जीते थे। इंसान बड़े प्रैग्मेटिक होते हैं, वही काम करते हैं जिसका उन्हें फ़ायदा होता है। इस क़त्ई नज़र के उस फ़ायदे की वजह साइंस है या साईं बाबा। सांस की मशक़ें 4 किस्म की होती थी। पहली किस्म थी सांस पर ध्यान, बस ध्यान और कुछ नहीं कर। दूसरी किस्म थी सांस पे कंट्रोल, जैसे सांस की रफ्तार कम करना और सीने के बजाय पेट से सांस लेना, जिसे हम बेली ब्रीदिंग कहते हैं। मगरिब में इस टेक्निक को टेंशन और घबराहट का शाफी इलाज समझा जाता है। और एक तीसरी किस्म थी सांस रोकना, वही जो योगी लोग अपना सांस बड़ी देर तक रोके रखते थे। मगरिब में ये तरीका घबराहट के दौरों यानी पैनिक अटैक के इलाज के लिए इस्तेमाल होता था। और एक चौथी किस्म भी थी, तेजी से सांस लेना। आपने सुना होगा या देखा होगा कि कव्वाली सुनते हुए या जिक्र करते हुए कुछ लोगों पर हाल आ जाता है। ये लोग एकदम तेज तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं। शुरू में उन्हें लगता है कि वो नशे की कैफियत में, फिर उनका सर चकराना शुरू हो जाता है और फिर उनमें से कुछ को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। मॉडर्न साइकाइट्री में शदीद उदासी के मरीजों का इलाज मिर्गी के दौरों से किया जाता है। ये इलाज ECT या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहलाता है।
اگر انسان صرف چند لمحوں کے لیے تیز سانس لے تو اس کی طاقت اور کنسنٹریشن میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی درد برداشت کرنے کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے مغرب میں یہ ٹیکنیک پہلوانوں کو سکھائی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سائنس کے ان کمالات کا راز کیا ہے، اور ماڈرن سائنس کے مولانا اور اولیاء اور پیر فقیر اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں 50 ملین سال پہلے کے انسان سے ملنا پڑے گا۔ جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور اس زمانے میں انسان کے پاس 2 ہی آپشنز ہوتے، شکار کرنا یا شکار ہو جانا۔ اسے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا، اور جیسے ہی کسی جانور سے سامنا ہوتا تو بس ایک لمحے میں فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ لڑنا ہے یا بھاگنا، یعنی فائٹ یا فلائٹ، لڑو یا بھاگو۔ تو دماغ کا ایک حصہ جسے ایمرجنسی سینٹر کہہ لیں، آٹومیٹک سینٹر کہہ لیں یا آٹونومک سسٹم کہہ لیں، اتنا ترقی یافتہ، اتنا ایڈوانسڈ ہو گیا کہ جیسے ہی کوئی انسان خطرے میں ہوتا تو یہ سسٹم انسان کے سوچنے سے پہلے اس کے جسم کو خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کر دیتا تھا۔ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو انسانی نسل کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جیسے ہی یہ سسٹم آن ہوتا ہے، آپ کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے تاکہ آپ کے بازوؤں اور ٹانگوں کو خون ملے۔ آپ کے پھیپھڑے تیزی سے سانس لیتے ہیں تاکہ جسم کو زیادہ سے زیادہ صاف ہوا یعنی آکسیجن ملے۔ خون اور صاف ہوا وہ ایندھن ہے جس سے جسم کو انرجی یعنی توانائی ملتی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ کان زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں تاکہ ہلکی سی آواز بھی سن سکیں، اور آپ کے پٹھوں یعنی آپ کے مسلز میں تناؤ یا ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ کے جسم میں ایک کیمیکل اسٹیرائڈ کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس کیمیکل کو کورٹیسول کہا جاتا ہے۔ کورٹیسول آپ کی بیٹری کو 200 سے 300% تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے ایتھلیٹ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سپر مین تو بن جاتے ہیں، لیکن آپ کی بیٹری لائف کم ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں عطائی لوگ یہ کیمیکل لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں معجزہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنگلوں سے نکل آئے، لیکن ہمارا جنگلی سسٹم ہمیں سے نہیں نکلا۔ ہمیں جب بھی کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ہمارا دماغ ایمرجنسی کا بٹن دبا دیتا ہے۔ امتحان سے پہلے فیل ہو جانے کا خطرہ، ٹریفک میں پھنس گئے تو لیٹ ہو جانے کا خطرہ، اگلے دن میچ ہے تو ناکامی کا خطرہ۔ جب دل بہت دیر تک اور زور زور سے دھڑکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ اسی طرح جب دل مسلسل پٹھوں کو خون بھیجتا رہتا ہے تو معدے، آنتوں اور جگر وغیرہ میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ پھر بدہضمی، متلی، الٹی، پیچش، تیزابیت، السر، اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پٹھوں میں خون زیادہ ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہا تو اچانک گرمی یا اچانک سردی کا احساس ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے پسینے چھوٹ سکتے ہیں۔ مسل یعنی پٹھے جب اتنی دیر تک ٹینشن کی حالت میں رہیں گے تو جسم میں دردیں ہونا شروع ہو جائیں۔ سر کا درد،
गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द। लगता है दुनिया का बोझ कंधों पे उठा रखा है। जब आंख की पुतलियां काफी देर तक फैली रहेंगी तो नजर धुंधला जाएगी, और जब कान बड़ी देर तक सेंसिटिव होंगे तो किसी की सरगोशी सुनकर ये लगेगा कि जैसे कोई आपके कान पर लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम पे करके बात कर रहा है। फिर लोगों की हर बात बुरी लगती है। जब तेजी से सांस अंदर लेंगे तो कुछ मेरे में भी जाएगा। इसे एरोफेजी कहते हैं। लोगों को लगता है कि गैस हो गई। जब तेज सांस लेने की वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है तो लोगों को लगता है कि उनका दम घुट रहा है, और वो कहते हैं गैस का गोला छाती तक पहुंच गया। और जब तेजी से सांस लेने की वजह से दिमाग में साफ हवा यानी ऑक्सीजन की ज्यादती हो जाती है तो सर चकराने लगता है। तो देखें, ऑक्सीजन की ज्यादती भी इतनी ही खतरनाक होती है जितनी ऑक्सीजन की कमी। जब ये होता है तो लोगों को लगता है कि वही गैस आप सर तक पहुंच गई। तो इन तमाम जिस्मानी तब्दीलियों में से सिर्फ एक चीज़ है जिस पे हमारा कुछ इख्तियार होता है, और वो है हमारा सांस। तो वो जो कहते हैं ना कि सांसों की तादाद मुकर्रर है, उसका मतलब भी यही है कि अगर आपने अपनी उम्र लंबी करनी है तो अपने सांसों की रफ्तार कम कर दे। जल्दी जल्दी सांस लेना टेंशन की निशानी है, और टेंशन यानी स्ट्रेस इंसान की उम्र कम कर देती है। और वो अपने मीर साहब भी फरमा गए हैं कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरीब है। तो आइए अब मिलकर सांस पर ध्यान करते हैं।